बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलें आज हम एक्सरसाइज 18.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि P रेशो Q इक्वल टू R रेशो एस क्या था, मतलब दो रेशो जब आपस में इक्वल थे। तो हमने पढ़ा है कि जितने भी रेशोज होते हैं हम उसको सबके किसके इक्वल करते हैं, K से। तो K मेथड यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास A अपान B इक्वल है K के, ठीक है। जितने भी रेशोज हैं सब किसके इक्वल होते हैं, के के। इसके हवाले से मैंने आपको एक वीडियो बताई थी, उस पर आप देख सकते हो। तो अगर यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ स्टूडेंट्स, क्या हो गई, ए इक्वल हो जाएगी हमारे पास बी के, ठीक है। और इसी तरीके से सी अपान डी, ठीक है, सी अपान डी मतलब सी अपान डी क्या होगा, के। तो यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डी के, ठीक है। इसी तरीके से ई अपान एफ जो कि इक्वल है हमारे पास के, तो यहाँ पे ई हो जाएगा हमारे पास एफ के, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट सेकंड जो है हमारे पास इसके जितने भी पार्ट्स हैं सबके लिए अप्लाई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इसके हम सॉल्यूशन कर रहे हैं कि ए पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ई पावर 4 एफ अपान में बी पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ पावर 5 इक्वल टू होगा ए पावर 4 और बी पावर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम टू सेम यही है, उसमें सिर्फ दो रेशियो इक्वल थे, इसमें हमारे पास क्या है, तीन रेशियो इक्वल है। अब तीन रेशियो जो जो हमारे पास ए सी और ई की वैल्यू गिवन है, सिर्फ हम वही वैल्यू पुट करेंगे इस जो इसमें गिवन है, मेंशन है। तो ए पावर 4 का मतलब है बी पावर 4 और के पावर 4, ठीक है। उसके बाद प्लस, निशानी है प्लस की, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है बी स्क्वायर के स्क्वायर और ई स्क्वायर का मतलब है एफ स्क्वायर और के स्क्वायर, ठीक है। ए और ई की वैल्यू गिवन थी, तो ए और ई हमें मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है, ई पावर 4 और एफ, ई पावर 4 का मतलब है एफ पावर 4 और के पावर 4। उसके बाद इंटू एफ, एफ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम एफ को एफ भी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपान में आ जाते हैं, अपान में कह रहा है कि बी पावर 6, बी पावर 6 भी हमारे पास नहीं है तो बी पावर 6 ले लेते हैं, प्लस उसके बाद कह रहा है बी स्क्वायर भी नहीं है हमारे पास तो बी स्क्वायर ले लेते हैं। उसके बाद कह रहा है एफ स्क्वायर भी नहीं है हमारे पास, एफ स्क्वायर भी नहीं तो एफ स्क्वायर भी ऐसे ले लेते हैं, प्लस एफ पावर 5, एफ पावर 5 नहीं है तो हम एफ पावर 5 लिखें, ठीक है। इक्वल टू सेकेंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, ए पावर 4, ए पावर 4 का मतलब है बी पावर 4 और के पावर 4 अपान में बी पावर 4, फिर बी पावर 4 ही तो बी पावर, ठीक है। चले स्टूडेंट्स, बी पावर 4 है, बी पावर 4 तो ये हमें पता है क्या है, कैंसिल हो गए। जहां सेकंड साइड से तो हमें पता चल गया कि के पावर 4 आ रहा है, इसका मतलब है इस साइड पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए, के पावर 4, क्योंकि जहां पे भी शो डेट, प्रूव डेट, वेरीफाइड डेट लिखा हो ना स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब वहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। चलें इस सब में देखें, अब के पावर 4, के स्क्वायर के पावर 4, के पावर 4, तो सब में हमारे पास के पावर 4 कॉमन निकल गया। यहां से क्या बचा, बी पावर 4 प्लस इसमें से हमारे पास क्या बचा, बी स्क्वायर और एफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इसमें स्टूडेंट्स क्या कॉमन निकल रहा है, के पावर 4 निकल गया, एफ पावर 4 और एफ पावर कितने हो गए, एफ पावर 5, ठीक है। और अपान में आ जाते हैं, अपान में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रही तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, बी पावर 6, सो यहाँ पे बी स्क्वायर भी था ना तो साथ में हमने बी स्क्वायर नहीं लिखा स्टूडेंट, यहाँ पे बी स्क्वायर भी था, ठीक है, बी स्क्वायर भी था साथ में, क्योंकि ए पावर 4 और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमारा सेम आ गया, तो ये हो गया बी पावर 6, तो यहाँ पे बी पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस एफ पावर 5 इक्वल टू के पावर 4। अब देखिए ये सेम है, बिल्कुल सेम है, तो सेम सेम क्या हो गए, कट गए, तो के पावर 4 आपका इक्वल हो गया के पावर 4। तो ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ये हो गया हमारा प्रूव, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान था, क्लियर हो गया। चले
क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसको मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो इसको आप देख करके भी नोट कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बाद में इसको नोट कर लिया करें। चलें सेकंड क्वेश्चन, इसकी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। कह रहा है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर बी, सेम टू सेम वही है, ए स्क्वायर का मतलब है हमारे पास बी स्क्वायर और के स्क्वायर, उसके बाद बी, फिर बी हमने सेम लिख लिया, प्लस उसके बाद है सी स्क्वायर है हमारे पास डी स्क्वायर और के स्क्वायर, उसके साथ है डी, तो डी का मतलब है हमारे पास डी रहेगा क्यों, हमें सी ए सी ई की वैल्यू गिवन है। उसके बाद प्लस ई स्क्वायर का मतलब है एफ स्क्वायर और के स्क्वायर, कि जब ई का स्क्वायर हो रहा है तो ई के साथ जो भी वैल्यू होगी उसका भी स्क्वायर हो गया। अब आते हैं अपान में कह रहा है ए बी स्क्वायर, ए का मतलब है बी के, और उसके बाद कह रहा है कि बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस सी डी स्क्वायर, सी का मतलब है डी के, और उसके बाद है डी का स्क्वायर है मतलब डी का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस उसके बाद है ई का मतलब है एफ के, और उसके बाद कह रहा है एफ का स्क्वायर का मतलब है एफ स्क्वायर इक्वल टू, अब ए प्लस सी प्लस ई तीनों की वैल्यू गिवन है तो हम लिखते जाएंगे डी के प्लस डी के प्लस क्या हो गया ई के, अपान में लिखा हुआ है डी प्लस ई। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट में देखें सब में हमारे पास क्या आ रहा है के स्क्वायर, तो हमने लिख लिया के स्क्वायर, बाकी क्या बचा है बी स्क्वायर और बी क्या बन गए बी क्यूब, डी स्क्वायर और डी मतलब डी क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास क्या है एफ हमने लिखा नहीं है, एफ भी यहाँ पे था तो ये होगा एफ क्यूब। ठीक है, अपान में आते हैं, अपान में भी सब में के आ रहा है तो के लिख लिया हमने, बाकी क्या बचा है बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, होगा ना, एफ इंटू एफ स्क्वायर क्या होगा एफ क्यूब, मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं प्लस हो जाते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट, क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में के कॉमन आया, बाकी क्या बचा बी प्लस ई, और अपान में क्या आ रहा है बी प्लस डी प्लस ई, सेम है सभी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इस वजह से कैंसिल, ये भी सेम है आपस में मल्टीप्लाई, और के स्क्वायर आपस में कैंसिल तो हो गया के, और यहाँ पे ये आपस में कैंसिल तो इक्वल टू के हो गया स्टूडेंट्स सेम, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। इसका मतलब जो भी रेशो होते हैं प्रोपोर्शन होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं के। ठीक है ना, हम सब पे क्या कर रहे हैं के मेथड अप्लाई कर रहे हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 18.6 का। चलें इसको मैं रेज कर देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर थर्ड की सॉल्यूशन करते हैं हम। थर्ड में क्या करना चाह रहा है स्टूडेंट्स, ए सी गिवन है, मतलब डी के और डी के, ए और सी आपस में क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहे थे, चलिए मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद में क्या है बी और डी की वैल्यू गिवन नहीं है तो बी डी हम ऐसे लिखेंगे, प्लस उसके बाद सीई मतलब डी के और एफ के, और अपान में क्या है डी एफ। ठीक है, प्लस ई ए मतलब बी के और एफ के, और नीचे अपान में क्या है एफ बी, इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर, अपान में मतलब ए स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर और के स्क्वायर, और अपान में लिखा हुआ है बी स्क्वायर, फिर प्लस उसके बाद क्या है सी स्क्वायर का मतलब डी स्क्वायर और के स्क्वायर,
और अपान में क्या है डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर लिख दिया हमने, उसके बाद प्लस, ठीक है, प्लस में लिखा हुआ है ई स्क्वायर, ई स्क्वायर का मतलब है हमारे पास, ई का मतलब है एफ स्क्वायर और के स्क्वायर, और इसके अपान में क्या है हमारे पास एफ स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अब यहां से देखें हमारे पास बी डी, डी और डी आपस में क्या हो कैंसिल, के इंटू के हो, क्या होगा के स्क्वायर, प्लस इसमें डी एफ और एफ कैंसिल, तो ये भी हो गया हमारे पास के स्क्वायर, प्लस इसी के एफ बी और एफ बी हमारे पास कैंसिल हो गए, बाकी बचा के इंटू के स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो गए, तो ये हो गया के स्क्वायर, डी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो के स्क्वायर, एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया तो के स्क्वायर, तीनों को प्लस कर लेते हैं तो ये हो गया 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर, 3 क्या हो गया आपके कैंसिल हो गए, तो क्या हो गया के स्क्वायर इक्वल टू हो गया के स्क्वायर। कितने आसान, दिखने में कितना मुश्किल लग रहा था एक्सरसाइज, और ये उतनी ही क्या हो गई ईजी हो गई है हमारे लिए, तो बहुत ही आसान रही है स्टूडेंट्स 18.6 हमारे पास, क्योंकि अगर आप लोगों ने के मेथड समझ लिया था तो उसकी आगे से आप लोगों को कोई मुश्किल ही नहीं रही 18.6 के जो मजीद रिमेनिंग क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस अब हमारे पास इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 18.7, उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज होगी, रिव्यू के बाद वही दोबारा क्या होगा क्विज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें हम यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।